Hello guys, welcome back to my GTV. It's me Anusha Amir. How are you all? I hope you all are doing great. So I am here with the second episode of Begins with Anusha. So in today's video, we are gonna talk about color correction and फाउंडेशन. ठीक है, हम आज की वीडियो में बेस के बारे में बात करेंगे. बेस कैसे बनती है, हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बेस को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, क्रैकीनेस और केकीनेस से कैसे स्टॉप करना है. और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने अपने पास एक जगह नोट किए हैं, उसके जवाब बाद भी मैं आपको साथ साथ देती जाऊँगी और आगे आपको प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ एक एक चीज़ समझाऊँगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. सो हेयर इज़ माई बुक जिसमें मैंने अपने सारे सवालात, अपने नहीं आप लोगों के सारे सवालात लिखे हुए हैं. और एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि बेस ख़त्म हो जाती है, थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है, लाइक फुर्र हो जाती है. तो द थिंग इज़, हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जब हम फाउंडेशन लगा रहे होते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लाइक दे आर लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ स्पंज एंड हमें फाउंडेशन हमेशा इस तरीके से लगानी है, नॉट लाइक यूं. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो यूं करके लगाए होते हैं, तो आपकी फाउंडेशन वैसे ही नहीं लग रही, वो आपके फेस पे बैठ ही नहीं रही है, वो उतर रही है. इस तरीके से करने से फाउंडेशन उतरती है और इस तरीके से करने से फाउंडेशन बैठती है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप फाउंडेशन को यूं लगाओ. ठीक है. दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है या ऑयल आ रहा है, यू हैव टू डैब योर फेस. ठीक है, विद टिशू से आप अपने फेस को डैब करोगे, ना कि स्वैप करोगे. ठीक है, स्वैप जो है वो आपने करना ही नहीं अपने फेस में, मेकअप पे और मेकअप के बाद. तो ये मिस्टेक आप लोग करते हैं, तभी फाउंडेशन गायब हो जाती है. दूसरा सबसे पूछे जाने वाला सवाल है कि फाउंडेशन ग्रे हो जाती है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फाउंडेशन ग्रे इसलिए होती है क्योंकि आपने जो फाउंडेशन लगाई होती है वो आपका शेड नहीं होता, ना वो आपकी अंडरटोन होती है. अब क्या है, अंडरटोन्स बहुत अलग किस्म की होती हैं. ठीक है, लेकिन एशियन स्किन टोन में सबसे ज़्यादा जो अंडरटोन पाई जाती है वो होती है येलो अंडरटोन, गोल्डन अंडरटोन. ठीक है, मोस्टली हम सबकी स्किन टोन इसी तरीके की होती है कि हमारे ऊपर येलो अंडरटोन के फाउंडेशन सूट करते हैं. तो सबसे पहले आपको ना जानना है कि आपकी अंडरटोन किस तरह की है. पिंक अंडरटोन है, येलो अंडरटोन है, ऑलिव अंडरटोन है. तो ये आपने पहले पता करना है. आपने अपने डिफरेंट फाउंडेशंस ट्राई करने हैं, जाके देखने हैं जो आपकी स्किन में ब्लेंड हो रहा है वो आपका शेड है, वो आपकी अंडरटोन है. मोस्टली वैसे तो वही बता रही हूँ आपको, येलो अंडरटोन होती है. तो ये गलती करते हैं आप कि आपकी जो फाउंडेशन है वो आपसे लाइट होता है, मैच नहीं हो रहा, तभी वो ग्रे हो जाता है. तो फाउंडेशन अपने शेड का लेना है. अच्छा, ठीक है. क्रैक हो जाती है, केकी हो जाती है, क्रीसिंग होती है, ऑयल आ जाता है, स्वेटिंग होती है, ये ठीक है. इन सब का मैं आपको एक मेन जवाब दूंगी. ठीक है, क्रैक इसलिए होती है, केकी इसलिए होती है कि आप एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट लगा लेते हो, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हो. तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि फाउंडेशन हमेशा बहुत थोड़े से स्टार्ट करो. ठीक है, आपको कितने भी डार्क सर्कल्स हैं, कितनी भी पिगमेंटेशन है, मुझे भी है, थोड़े से स्टार्ट करो एंड देन बिल्ड इट अप. ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्ड करो. ठीक है, और जिस जगह आपको क्रीज होती है उस जगह बहुत कम फाउंडेशन लगानी है आपको. ठीक है, और ऑयल आना और स्वेटिंग होने का ये है कि आपको अपने फेस को बेक करना है. ठीक है, मैं आगे आपको क्लिप में बताती जाऊंगी कि किस तरीके से होती है बेकिंग. तो ऑयल और स्वेट को कंट्रोल करना का एक यही तरीका है. वैसे तो ऑब्वियसली इतनी गर्मी में ऑयल आता है, स्वेटिंग होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोल करने के लिए बेकिंग इज़ दी बेस्ट थिंग. ठीक है, और जिन लोगों की ऑयली स्किन है ना, मैं उनको बताती चलूँ कि अपना मेकअप करने से पहले अपना मुंह को फेस वॉश से धोएं. ठीक है, ऑलवेज वॉश योर फेस बिफोर अप्लाइंग मेकअप. ठीक है, ताकि आपका एक्सेस ऑयल है जो भी है वो रिमूव हो जाएगा. फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है. हाउ टू चूज़ अ शेड. अच्छा, फाउंडेशन जो है ना, कुछ फाउंडेशंस होती हैं जो ऑक्सीडाइज होती हैं, वो हर किसी पे होती हैं. ठीक है, कुछ फाउंडेशन होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है, उनके स्किन टाइप ऐसी होती है, उनके हार्मोन्स कुछ ऐसे होती हैं, उनकी स्किन ऐसे रिएक्ट करती है कि उनकी जो फाउंडेशन है वो उनके ऊपर हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है. ठीक है, तो अगर आपको ये इशू है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो आप उससे 1 या 2 शेड लाइटर लो, ताकि वो आप जब लगाओ तो वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होकर आपके शेड पर आ जाए. ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता ऑक्सीडाइज होना क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि फाउंडेशन लगाने के बाद उसका जो शेड है वो डार्क हो जाता है, वो आपकी स्किन टोन का नहीं रहता. या आप, अगर आपको ये इशू है तो आप 1 या 2 शेड लाइट लो. हेड्स और हेयर शो होते हैं फाउंडेशन के ऊपर से, तो वो होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन पे ऊपर उभर के नज़र आ रही है. इस तरीके से अगर आपको कोई मोटा सा पिंपल हो रहा होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे हो रहा है, तो ये चीज़ें दिखेंगी. ये फाउंडेशन से हाइड नहीं होती, थोड़ी बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हाइड हो जाए.
अगर स्कार्स और पिगमेंटेशन है तो वो हाइड हो जाएगी। तो इसके लिए तो आपको अपने हेयर्स और ब्लैकहेड्स को रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो शो नहीं होंगे। ड्राई स्किन है, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो ड्राई स्किन है तो आप अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लें, बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करें कि आपके ड्राई पैचेस फिल हो जाएं। और आप अपनी स्किन केयर पे बहुत ध्यान दें ताकि आपके ड्राई पैचेस ना हों। और उसके बाद कोई भी प्राइमर जो है वो यूज़ करें जो क्लेम कर रहा हो कि वो हाइड्रेटिंग है या इल्यूमिनेटिंग है, ना कि जो कि मैट है और पोर मिनिमाइजिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और पाउडर से सेट करने के लिए आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। कॉम्पैक्ट पाउडर लें, ऐसा ब्रश लें, आप स्पंज यूज़ ना करिएगा, ब्रश लें एंड जस्ट डैब 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 अच्छी तरीके से सेट कर लें इस तरीके से। बहुत पाउडर पे बहुत हल्का हाथ रखना है, बेकिंग शेकिंग तो ड्राई स्किन के लिए है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है तो आपकी फाउंडेशन आराम से बन जाएगी। हाउ टू मेक फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग। तो फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना इस गर्मी में वैसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 2 स्टेप्स हैं। एक है बेकिंग, ठीक है। ऑयली स्किन है तो बेकिंग मस्ट है, स्वेटिंग होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप सिर्फ उस जगह थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा लो, लूज़ पाउडर, थोड़ी देर छोड़ दो एंड देन डस्ट इट ऑफ। आफ्टर बेकिंग आपका जब पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए, इन दी एंड सेटिंग स्प्रे ज़रूर करना है, ज़रूर। उससे आपकी एक तो पहली बात आपकी सारी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के अंदर मेल्ट कर जाएंगी एंड सेकेंडली वो आपके मेकअप को लॉक कर देगा। तो ये 2 स्टेप से आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि डिस्कलरेशन हाइड नहीं होती, हाउ टू कवर डार्क सर्कल्स। अब डिस्कलरेशन और डार्क सर्कल्स के लिए आपको करनी है कलर करेक्शन, ठीक है। एक ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है और जहाँ जहाँ आपको डिस्कलरेशन है वहाँ लगाना है एंड उसके बाद आपको उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेनी है तो वो हाइड हो जाएगी। ओके, तो कलर करेक्शन की बात की जाए तो कलर करेक्शन जो है बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कलर करेक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हमारी स्किन टाइप्स के लिए होती है मेनली जो जिसकी नीड हमें पड़ती है वो है एक ऑरेंज कलर करेक्टर, एक ग्रीन कलर करेक्टर, ठीक है। मेरी स्किन पर्सनली मुझे ग्रीन की कभी ना ज़रूरत पड़ी ना मैंने कभी यूज़ किया, क्योंकि ग्रीन करेक्टर होता है रेडनेस के लिए यूज़ और मुझे रेडनेस का कभी कोई इतना इशू रहा नहीं है, ठीक है। मैंने ऑरेंज करेक्टर बहुत यूज़ किया है फॉर माई डार्क सर्कल्स एंड फॉर माई पिगमेंटेशन, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, मेरे फॉरहेड पे है, डार्क सर्कल्स हैं, माउथ के अराउंड है, सो यहाँ मैंने कलर करेक्शन यूज़ की है, वो भी ऑरेंज वाली। तो ऑरेंज वाली जो होती है जब हम उसे लगाते हैं एंड देन हम उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो वो एरिया ग्रे नहीं होता, क्योंकि लोग कहते हैं अक्सर कहीं कहीं से ग्रे हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हम कलर करेक्शन नहीं करते। तो कलर करेक्शन करना ज़रूरी है अगर आपको ये सब इशू हैं। चलें अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है स्पंज, एक डैम स्पंज। अब आपने क्या करना है, आपने इसको गीला करना है, अच्छी तरीके से इसे निचोड़ लेना है एंड इसको यूज़ करना है। कभी भी ड्राई स्पंज यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। नो मैटर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, आपको करना है मॉइस्चराइज़, क्योंकि जब तक आप मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे फाउंडेशन आपकी नहीं बैठेगी प्रॉपरली, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। उसके बाद आपने प्राइमर लगाना है। अब मैं यहाँ पे पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली हुई है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई हाइड्रेटिंग और इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ करेंगे। सो प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी जो फेस है वो स्मूथ आउट हो जाता है, आपके पोर्स फिल हो जाते हैं। अगर आपके ड्राई पैचेज़ हैं तो वो फिल हो जाते हैं अगर आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रहे हो। सो प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फ़ाउंडेशन शेड कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट शेड्स के फ़ाउंडेशन अपने फेस पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर आप कहीं गए हो अपना फ़ाउंडेशन लेने तो आपने क्या करना है, फ़ाउंडेशन का शेड को इसी तरीके से अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। आपने लगा लिया। उसके बाद अब आपने अपने फ़ाउंडेशन को ब्लेंड करके देखना है। अब जो शेड आपकी स्किन में ब्लेंड हो रहा है वो आपका शेड है, ठीक है। ये वाला शेड ब्लेंड नहीं हो रहा। अब ये वाला ट्राई करूँगी, ये भी ब्लेंड नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं ये वाला ट्राई करूँगी और ये मेरी स्किन में ब्लेंड हो रहा है क्योंकि ये येलो अंडरटोन में और मेरी अंडरटोन जो है वो येलो है। सो अपनी अंडरटोन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं कलर करेक्शन करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे ये क्रेयॉन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि इससे मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएंगे, पिगमेंटेशन हाइड हो जाएगी, ग्रे नहीं लगेगी फाउंडेशन उधर से, और क्या नाम है फाउंडेशन के ऊपर से मेरी जो डिस्कलरेशन है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है।
और इसका क्या सीन है कि आपने बहुत बारीक सी एक लेयर लगानी होती है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वो लगा लिया था लेकिन वो ऊपर से ऑरेंज ऑरेंज लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि आप एकदम बहुत ज़्यादा लगा ले। तो आपने एक बहुत बारीक सी लेयर लगानी है। उसके बाद आपने इसको स्पंज से ब्लेंड आउट कर देना है। उसके बाद आपने स्पंज लेना है और उसके ऊपर अच्छी तरीके से फेर लेना है, ताकि वो आपकी स्किन में मेल्ट कर जाए और वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। और एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो स्पंज एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। अब फाउंडेशन जो है ना, हमेशा बहुत थोड़े से स्टार्ट करना होता है, हमेशा एक बारीक लेयर से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि फिर जब आप अगर एकदम से बहुत ज़्यादा लगा लोगे ना, तो फिर वो केकी भी होगा, वो हैवी भी होगा, और वो थोड़ी देर बाद जो है क्रैक भी होगा, ठीक है। तो हमेशा बहुत थोड़े से स्टार्ट करो और जहाँ पे ज़रूरत है फिर वहाँ पे बिल्डअप कर लो। अब मैं यहाँ पे वही डैम स्पंज ले रही हूँ और उससे अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एक्सेसिव प्रोडक्ट जो भी होगी वो स्पंज उठा लेगा और जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड आउट हो जाएगी। और फिर मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कंसीलर से बिल्डअप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब कंसीलर जो होता है ना, वो होता है क्या नाम है, आपकी पिगमेंटेशन वगैरह को हाइड करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर्ली हाइड हो जाए। फाउंडेशन जो होता है वो आपकी स्किन को इवन करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ें मुझे हाइड करनी है वहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ और उसको फिर मैं स्पंज से ब्लेंड आउट कर दूँगी। तो मेरी जो क्या नाम है पिगमेंटेशन वगैरह है वो भी हाइड हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फाउंडेशन, कंसीलर, हर चीज़ को ब्लेंड करने के लिए डैबिंग मोशन यूज़ किया है, स्वैपिंग नहीं की है, ठीक है। कभी भी स्वैप करके नहीं करें, हमेशा डैब डैब करें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपकी फाउंडेशन बैठ जाती है। भले आप अपनी फिंगर से ब्लेंड कर रहे हो या स्पंज से कर रहे हो, तो आप हमेशा डैबिंग मोशन यूज़ करोगे। ओके, अब बारी आती है फेस को सेट करने की। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करोगे, ऑयली स्किन है तो लूज़ पाउडर यूज़ करोगे। अब मेरी जो है ना वो है ऑयली स्किन, तो मैं यहाँ पे ये लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब मैं अपने फेस को सेट करूँगी। अच्छा, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्रश यूज़ नहीं करो, इस तरीके के स्पंज लो और उस पर लो पाउडर और उससे अपने पूरे फेस को बेक भी करो। सेट भी कर रहे हो, बेक नहीं कर रहे, तब भी ये वाला स्पंज यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है, ब्रश जो होता है ना वो इतने आराम से आपके पाउडर को पैक नहीं करता जितना अच्छी तरीके से स्पंज से हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले स्पंज लो और इससे अपने फेस को सेट करो। इतनी अच्छी तरीके से आपका फेस सेट हो जाएगा और आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा अपनी मेकअप की लॉन्जेविटी में। आप लोग अक्सर वीडियोस में देखते होंगे कि ये सिर्फ अंडर आइज पे पाउडर लगा हुआ है या नोज़ पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। हमें वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट करनी होती हैं, इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन पाउडर से ना पूरा फेस सेट होता है, ठीक है। पूरे फेस को सेट करोगे तभी आप आगे वर्क कर सकते हो, वरना आपका जो ब्राउन्जर, ब्लश, सब कुछ जो है ना वो बहुत पैची लगेगा। तो एक बात याद रखनी है आपने। और जब आप पाउडर से सेट कर लो, उसके बाद अपने फेस पे टच करके देखो कि वो स्मूथ है या स्टिकी लग रहा है। अगर वो स्मूथ है तो ठीक है। अब मेरा जो है बाकी का मेकअप मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी और ये हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप वो है अपने फेस को सेट करना सेटिंग स्प्रे से, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सेटिंग स्प्रे पूरे फेस पे आपने करना है। उसके बाद आपने एक स्पंज लेना है और हल्के हल्के हाथ से अपने फेस पे डैप डैप कर देना है। इस तरीके से सारे पाउडर्स मेल्ट हो जाएंगे। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, क्योंकि मुझे फाउंडेशन से रिलेटेड और कलर करेक्शन और ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सवाल आते हैं, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं सबके जवाब दे दूँ। तो मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियरली बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। सो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।